13 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जा रहे थे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में फ्रांस के साथ 2 प्रमुख डिफेंस डील्स के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई, जिसमें 26 राफेल समुद्री विमान यानी राफेल एम और 3 स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल है। मेगा बिलियन डॉलर की इस डील के बाद नौसेना की ताकत में कई गुना तक इजाफा होगा। यह फैसला अमेरिका के लिए झटका है तो फ्रांस और भारत के रिश्तों में एक मील का पत्थर है। पहले इंडियन एयरफोर्स ने अपनी नई स्क्वाड्रन के लिए राफेल को चुना था, तो अब नौसेना ने भी राफेल को ही प्रायोरिटी दी है। नौसेना ने कई अरब डॉलर के साथ 26 राफेल एम की डील फ्रांस के साथ की है। दिलचस्प बात यह है कि इस डील के लिए उसने अमेरिकी जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया है। नौसेना की तरफ से साल की शुरुआत में दोनों जेट्स का ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल की एक डिटेल्स रिपोर्ट भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंप दी गई है। दोनों फाइटर जेट्स को गोवा स्थित नेवी के बेस INS हंसा पर टेस्ट किया गया था। तो आइए जानते हैं आखिर राफेल एम में ऐसी क्या खास बात है जो अमेरिका का जेट भी उसके आगे फीका पड़ गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस से भारतीय नौसेना को मिलने वाले MiG-29 के अपने शुरुआती दिनों से ही उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में असफल साबित हुआ है। नौसेना के पास इकलौता यह फाइटर जेट है जो दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। डिफेंस एक्सपर्ट की राय में जेट ऐसा होना चाहिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने हर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। इंडियन नेवी का ऐसा मानना है कि राफेल उसकी हर ज़रूरतों को कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। नौसेना अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके रूस के 43 फाइटर जेट्स MiG-29K और MiG-29K UB को हटाना चाहती है। नौसेना के दिमाग में कई एयरक्राफ्ट्स के नाम थे, लेकिन फाइनल रेस में फ्रांस की राफेल एम और अमेरिका की FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच मुकाबला था। दोनों ही जेट्स पहले ही एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात हैं। ऐसे में दोनों जेट्स कैटोबार सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए फिट हैं। भारतीय नौसेना के पास इस समय नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है और एक पुराना INS विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य सोवियत संघ का कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका आधुनिकीकरण भारत में किया गया है। ये दोनों वारशिप अस्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, अस्टोबार और कैटोबार। ये दोनों दरअसल वे सिस्टम हैं जिनके जरिए किसी कैरियर पर लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर बना रनवे जमीन पर बने रनवे के मुकाबले बहुत छोटा होता है। यही वजह है कि डेक पर लड़ाकू विमान सिर्फ अपने इंजन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके टेक ऑफ नहीं कर सकते। उन्हें छोटे से रनवे पर टेक ऑफ के लिए इंजन से पैदा हुए थ्रस्ट के अलावा हवा के अनुकूल दबाव से अतिरिक्त मदद की दरकार होती है। अस्टोबार और कैटोबार सिस्टम यही अतिरिक्त मदद मुहैया कराते हैं। तो जिन एयरक्राफ्ट की नाक उठी हुई होती है वो अस्टोबार टाइप, और जिनका डेक पूरी तरह फ्लैट होता है वह कैटोबार टाइप की होती है। कैटोबार सिस्टम से लैस कैरियर पर फाइटर जेट्स अरेस्टेड लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अस्टोबार से लैस कैरियर पर अरेस्टिंग गियर्स तो होते हैं, लेकिन कैटापुल्स न होने की वजह से जेट्स को सीमित जगह पर टेक ऑफ करने में खासी मुश्किल होती है। स्की जंप की मदद से दोनों कैरियर्स पर जेट्स टेक ऑफ कर पाते हैं। राफेल एम ने यहीं पर बाजी मारी है। INS विक्रमादित्य पर इस समय नौसेना ने अपने MiG-29 का बेड़ा तैनात कर रखा है, जो राफेल एम के आते ही रिप्लेस कर दी जाएंगी। राफेल एम ने कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W. बुश पर कई तरह के मैन्यूवर्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार सिस्टम से लैस हैं। राफेल एम RBE-2 AA रडार फिट है। ये रडार हवा, समुद्र और जमीन पर टारगेट को स्कैन और ट्रैक कर सकती है। राफेल एम अपनी विजुअल रेंज की वजह से सुपर हॉर्नेट पर भारी पड़ता है। जहां FA-18 सुपर हॉर्नेट सिर्फ 25,000 फीट तक ही उड़ान भर सकता है, वहीं राफेल एम 35,000 फीट की ऊंचाई तक हर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर अगर राफेल चाहे तो सुपर स्पीड से और ऊंचाई हासिल कर सकता है। राफेल एम में मीटियोर मिसाइल फिट की गई है और इसकी वजह से अमेरिका का F-18 इसके आगे फीका लगने लगता है, और इन्हीं सब वजहों से भारतीय नौसेना ने फ्रांस के राफेल एम को चुना है। राफेल एम को फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। यह जेट भारतीय नौसेना की वारशिप INS विक्रांत से ऑपरेट होगा। भारत से पहले राफेल एम को ग्रीस, इंडोनेशिया और UAE की सेनाएं प्रयोग कर रही हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।